बहुत नॉलेज होती है। मेरी शादी हुई राशिद से और मैंने देखा कि राशिद एक बेहतरीन काम करते हैं और इनके साथ पूरी एक टीम बनी हुई है, निवा जी की, डीना जी की, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पर प्रॉपर एहतमाम होता है। ये लोग भट्टे पे आते हैं, ऑल्दो इनकी कोई वेलफेयर नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई पीछे और सपोर्ट नहीं है। ये सब अपने तौर पे मिलकर पैसे जोड़कर और यहाँ पर बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम, संडे स्कूल का, उनके राशन, कपड़े, जूती, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि पीछे नीचे बिछाने वाली चटाई, बर्तन, हर चीज़ दे आर कलेक्टिंग और अरेंज करते हैं और इधर लेकर आते हैं। तो मुझे आज भी ये बात याद है कि निवा आंटी ने मुझे बोला कि समन बिज़नेस करो और बिज़नेस करो अल्लाह के साथ, कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। तुम्हारी राशिद से जो शादी हुई है ना, ये अल्लाह ने तुम्हें इस नेक काम की। रेडियो की आवाज़ की टीम भट्टा मजदूरों के पास भी जा पहुंची ताकि अपनी आवाज़ के जरिए वो भट्टा मजदूरों और उनके मासूम बच्चों की निगाहों में छुपे उनकी ज़रूरतों और छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनकी आवाज़ बन सकें। मंजिल पर पहुंच के देखा जो मंजर उससे किसी का भी दिल अज़ुर्दा हुए बगैर न रह सकेगा। देखा कि भट्टे में काम करने वाले मर्द और उनकी बीवियां दिन भर भट्टों में काम करके भी अपने मासूम बच्चों की रोजी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। तो जहां 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, वहां जूते, कपड़े और तालीम मुहैया करना कहां मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं रेडियो की आवाज़। आज जो है वो हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ के वो मुहताज नहीं है। तो उनका नाम जो है वो हमारे साथ समन मैम मौजूद हैं और जो है वो हमारे साथ राशिद डार मौजूद हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, बहुत से ज़रूरतमंद ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनके पास जो है वो लोग आते हैं और ये समन मैम और राशिद सर ने इनका जो है वो एहसास करते हुए इनको जो है वो काफ़ी एज आ सोशल वेलफेयर के तौर पर जो है वो इनको अमदाद के तौर पर काफ़ी कुछ दिया है, जिनमें जूते और उसके अलावा जो है वो राशन और इनके साथ बैठकर खाना वगैरह भी खाया है। तो चलें इनसे भी पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों को कितनी ज़्यादा खुशी मिली है इन सभी से, और सभी से सवालात भी करेंगे कि इनके पास और कोई भी आता है इस काम के लिए या नहीं। आपको जो जूते वगैरह मिले हैं समन मैम की तरफ से, तो आपको कितनी खुशी मिली है? बहुत खुशी हुई है हमें। बहुत खुशी हुई है, ठीक है, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और आपको? बहुत खुशी हुई है। आपको भी खुशी हुई है। इसके अलावा आपके पास कोई और आता है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ने जो है वो आपको अमदाद वगैरह करने की कोशिश की हो? नो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? हजरा। आप जो है ये तकरीबन जितने भी बच्चे हैं और जो हमारे पास इस वक्त पीछे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन ये भट्टे पे काम करते हैं। हाँ जी, भट्टे पे काम करते हैं। जो वहाँ से आप लोग मजदूरी वगैरह करके मुआवजा कमाते हैं, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि अगर आपके पास कोई शख्स आकर या कोई शख्सियत आकर आपको जो है वो एहसास के तौर पर कोई चीज़ देती है, तो तब आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। हमें उस वक्त ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब आपके पास कोई आता है और आपका एहसास करता है। हाँ जी, बहुत खुशी मिलती। अगर ये जितने भी बच्चे हैं इनको जो जूते वगैरह मिले हैं, उससे आपका क्या ख्याल रहे कि इनको जो खुशी मिली है उसका किस तरह से ये इजहार है, जो है वो बच्चे जो है वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो बड़ों को भी तो खुशी हुई होगी इस बारे में? यस सर, हुई है। यस। कितनी खुशी मिली आपको? हम शुक्रगुजार हैं अपने सर का, जो हमारे दरमियान आते हैं। हम उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। वो हमारे गरीबों का कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। मंजर देखा कि लाहौर का एक ऐसा जोड़ा जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का बेड़ा उठाने की कोशिश में रमा दमा है। हमारी टीम ने उस जोड़े से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि उनकी ये खिदमत गुजारी दोस्तों और अहबाबों की मदद के बगैर नामुमकिन थी। राशिद मकसूद डार और समन राशिद ने यह जिम्मेदारी उठाई हुई है और टीम को बताया इस सब में उनकी मदद एक हमदर्द तरीन शख्सियत नवा उस्मान साहिबा कर रही हैं।
ये ना तो कोई एनजीओ है, ना ही फाउंडेशन है, बल्कि ये सब लोग अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। टीम ने देखा कि सलामत साहब और उनकी बेगम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर एतवार अपने घर में बच्चों की तालीमी दरसगाह का इनेकाद करें। उसमें असातिज़ा उन बच्चों को प्राइमरी लेवल की तालीम सिखाते नजर आए। जी सलामत सर, ये बताइएगा कि आप जो है वो तकरीबन ये कितने अरसे से ये आपको अमदाद की जा रही है? ये तकरीबन चौथा साल हो गया है। 4 साल हो गए हैं। तो आपकी इनसे मुलाकात कब हुई थी? इन्हें मुलाकात तो इसी यकीन का पैसा भी ना भेजा, फिर उसके साथ ये आए, फिर उसके बाद ये हर माह ये यहाँ पर एक देग ला दिया बिरयानी की, और सबको राशन देते आ और कपड़े भी देते आ। जिस दिन मौका मिलता ईस्टर ते वड्डे दिन ते नाल कपड़े भी देंदे आ, जूते देते आ, फिर और भी जो समान हुंदा ईदा वो भी देंदे आ, सेवियाँ किमें हो गया, चीनी चावल सब कुछ दे रहे हैं। और बहुत संडे स्कूल भी इन्हों की बलावत हो रही है, तो वही बच्चों कर रहे हैं, संडे स्कूल वाले की मदद कर रहे हैं, वड्डियां दी भी कर रहे हैं। और 4 साल तो इन्हों के वसीले नाल इत्थे काम हो रहा है। इतनी ज़्यादा जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ाम किया गया है, ये कौन करता है? ये भाई राशिद और इनकी टीम करती है। तो और अगे असी हाँ कि ये सारा एडवर साढ़े हथ च, ये यारी कलीसिया, ये बच्चे इन्हों का सारिया का संडे स्कूल भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है, अगे असी उन्होंने गए। जी नाजरीन, अब जो है वो हमारे साथ वो शख्सियात मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ़ की मुहताज नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ इस तरफ मौजूद हैं। समन असद हैं और साथ में राशिद डार साहब हैं। चलें इनसे पूछते हैं कि ये जो है इनको कैसे ख्याल आया कि लोगों के लिए जो है वो सोशल वेलफेयर जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। एज ये कोई फाउंडेशन या ना ही एनजीओ है, लेकिन ये खुद सोशल वेलफेयर के तौर पर खुद जो है वो लोगों की अमदाद कर रहे हैं। जी मैम, बताइएगा कि आप जो है ये लोगों की जो इतनी खुशी देने के लिए ये काफ़ी कुछ किया है, तो ये कैसे ख्याल आया आपको? देखो, ये तो क्रेडिट बिल्कुल जाता है राशिद को, क्योंकि मैं एज ए इमेज कंसल्टेंट काम करती हूँ। मैं पेशा वराना एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, और मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बताऊँ कि आप कैसे एक राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट हमने देखा कि हम सिर्फ एलीट क्लास को ही फोकस कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज होती है। मेरी शादी हुई राशिद से, और मैंने देखा कि राशिद एक बेहतरीन काम करते हैं, और इनके साथ पूरी एक टीम बनी हुई है, निवा जी की, डीना जी की, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर प्रॉपर एहतमाम होता है। ये लोग भट्टे पे आते हैं, ऑल्दो इनकी कोई वेलफेयर नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई पीछे और सपोर्ट नहीं है। ये सब अपने तौर पे मिलकर पैसे जोड़कर, और यहाँ पर बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम, संडे स्कूल का, उनके राशन, कपड़े, जूती, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि पीछे नीचे बिछाने वाली चटाई, बर्तन, हर चीज़ दे आर कलेक्टिंग और अरेंज करते हैं और इधर लेकर आते हैं। तो मुझे आज भी ये बात याद है कि निवा आंटी ने मुझे बोला कि समन बिज़नेस करो, और बिज़नेस करो अल्लाह के साथ, कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। तुम्हारी राशिद से जो शादी हुई है ना, ये अल्लाह ने तुम्हें इस नेक काम के लिए चुन लिया है। मुझे वो दिन आज भी याद है, और मैंने अपनी जितनी मेरी पीआर थी और मेरे जितने जानने वाले थे, मैंने उन सबको बताया कि मैं ये करने जा रही हूँ। और इसके साथ में मुझे राशिद ने बहुत पुश किया कि तुम चलो, बल्कि बीच में मैं कभी हो जाती थी कि हाय संडे है या वीकेंड है या छुट्टी है तो मुझे जाना पड़ेगा। राशिद मुझे कहते थे अल्लाह मियां ने तुम्हें इस काम के लिए रखा है, तुम्हें जाना है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे पास जितनी कलेक्शन होती है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो जो बच्चों की आंखों में खुशी की रौनक और जो चमक होती है ना, वो देखें। समटाइम्स इन बच्चों को देखकर मैं बहुत टची हो जाती हूँ। मैं यहाँ से होके घर जाती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि हमारे अराउंड जो लोग हैं वो इतनी चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे ऐसे बच्चे हैं जो डिज़र्विंग हैं। इमेज बिल्डिंग की इनको ज़रूरत है। जब शुरू में हम यहाँ पर आते थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को पता ना चले, हदीस में। तो मुझे लगता है इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर ऐसे ही किया, निवा आंटी, डीना जी, राशिद। इनको 2.5 साल हो गए आज काम करते हुए। आज तक कोई मीडिया का बंदा यहाँ पे नहीं आया। रेडियो की आवाज़ एक पहला स्टेशन है, एक पहला चैनल है जो यहाँ पर आया, अप्रोच किया, और इन्होंने मेरे वर्ड्स को शेयर किया था कि मैं लोगों को बताऊं कि ये लोग वाकई उस चीज़ पे अमल कर रहे थे, उस हदीस पर अमल कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूं कि ज़रूरत है सबको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और वो इस नेक काम में साथ मिलकर चलें। तो जी मैम, ये बताइएगा कि ये जूते और यहाँ अरेंजमेंट जो करते हैं,
तो वो तकरीबन काफ़ी मुश्किलात होती होंगी कि सारे बच्चों के जो है वो अलग अलग साइज़ वगैरह होते हैं, जूतों के नंबर्स अलग होते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अरेंजमेंट करने में कितनी मुश्किलात होती देखो हैं? बेटा, कोई मुश्किल नहीं होती। जैसा मैंने बताया, इन लोगों को 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। सलामत भाई यहाँ पर चीज़ों को इतना अच्छा मैनेज करते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उन लोगों ने इन चीज़ों को इतना मैनेज किया होता है कि हम जो सलामत भाई को कॉल करते हैं राशिद, और उनको कहते हैं कि भाई हमें ये साइज़ पहुंचा दें, और वो हमें एक एक डिटेल आ जाती है। इनके बच्चे स्कूल में टीचिंग करते हैं, बच्चों को खाना सर्व करना, ये सारा कुछ यहाँ पर जितना मैनेज करना होता है वो सलामत भाई करते हैं। तो उस हिसाब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको राशिद खुद मैनेज कर रहे होते हैं। जैसा जूतियाँ लेने जाना था, मुझे नहीं पता था कहाँ से मिलेंगी, राशिद ने बस दैट पर्सन वॉज 1 कॉल अवे, इन्होंने कहा हो जाएगा। हालांकि मेरे को संडे की रात है, 10 बजे, हम कल कैसे लेके जाएंगे, बट राशिद मैनेज ऑल थिंग्स वेरी वेल। तो जी राशिद सर, जैसे मैम ने बताया कि आपकी प्रॉपर एक टीम है, इनके साथ आने से पहले भी आप एक टीम वर्क कर रहे थे, तो जब आप टीम वर्क कर रहे थे तो आपको भी खुशी होती होगी इनकी मदद करके, तो आपको जो है वो कुछ ख्याल राय हमारी जो ऑडियंस है उनको भी दीजिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि इस बारे में उनको आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़र्स्ट टाइम सच बताऊं तो मैं कैमरे के आगे आ रहा हूं, अदरवाइज़ कैमरे के पीछे काम करना ही ज़्यादा बेहतर समझा था, कि क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ंड्स लेते हैं गवर्नमेंट से या NGOs बनाते हैं और खाते हैं और मौज करते हैं। हमारी नीयत ये नहीं थी, हम तो अपने पैसे जोड़ के जमा करके खुदा की राह में खर्च करना होता है। अगर आप नीयत बांध लें तो हो जाता है, भट्टे अगले 2 महीने बंद रहेंगे। इन लोगों का ख्याल खाली आज कैमरे के आगे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि और लोगों को भी ख्याल रहे कि वो भी आके देखें, और जब आप किसी और को ये खुशी देते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है वो जब आप खुद करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। सर्दियों में ख़वातीन जेंट्स की शॉल्स दे दी, कोई चीज़ गर्म कपड़े दे दिए, कोई अच्छी चीज़ दे दी। जब आप अपने लिए अच्छा खाना बाज़ार से खा लेते हैं तो 2-2.5 हज़ार आपका कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो आप किसी के लिए अगर कुछ इतना सा पॉकेट मनी या जोड़ जोड़ के भी लोग अपने कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। मेरी नीयत होती है तो वो ये कहती है रात को 10 बजे बाज़ार बंद है, किस तरह अरेंज होगा, हो गया ना, ठीक है। तो जब आप नीयत करें तो फिर आपको, और ये कारोबार अल्लाह से है आपका और किसी से नहीं है। मुझे वो, मेरी कोई NGO नहीं है, मैंने कोई UN में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना कुछ हूँ। कुछ नेक लोगों की टीम है जो मेरे साथ मिली हुई है, सारे इकट्ठे अपना फंड्स करते हैं और हर महीने इनको कोशिश करते हैं। तो ये देखें नाजरीन के राशिद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि राह इंसानियत में जो लोग निकलते हैं उनका जो कारोबार है या उनका जो बिज़नेस है वो अल्लाह ताला के साथ है, ना कि इन लोगों के साथ। ये आप भी निकल सकते हैं इस काम के लिए, क्योंकि इनके मुताबिक जो है वो 2 महीने और मज़ीद जो है वो बट्टे बंद रहने वाले हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो काफ़ी जिनको जो है वो होती है कि ज़रूरतमंद होते हैं। आप उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाएं, उनको जो कुछ ना कुछ आप भी हेल्प करें। आप सभी जो है वो हमें चाहिए कि मिलके जो है वो अल्लाह ताला के साथ कारोबार करना है, ना कि जो है वो आप बहुत अच्छी बात सुनते होंगे, हमारे बड़े भी कहते हैं कि भाई सिला अल्लाह देता है, लोग नहीं, ठीक है। तो आप भी जो है वो हमारे साथ समर मैम मौजूद है 103 मस्त FM रेडियो में जो है वो काम करती हैं। ये शख्सियत ऐसी हैं कि इनका जो है वो तारुफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तारुफ़ की मुहताज नहीं है, वैसे भी इनको जो है वो सभी सुनने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, ये हमारे साथ आए, इन्होंने जो है वो हमें अप्रोच किया, तो मैं भी इनका जो है वो थैंक यू सो मच कहता हूँ कि इन्होंने जो है वो हमें फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो है वो इनको शूट करें। तो थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत शुक्रिया, रेडियो की आवाज़ का बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ ये जो आपने नाम बनाया ना, आवाज़, अल्लाह मियाँ आप लोग को बहुत कामयाब करे आपकी इस मुहिम में कि आपने लोगों की आवाज़ जो है वो गाहे बगाहे आवाम तक पहुँचाना शुरू की है। और मेरी रेडियो की आवाज़ के थ्रू जो एक आवाज़ है वो लोगों तक ये है कि प्लीज़ आप मेरी इस इमेज कंसल्टेशन में मेरा साथ दें। यहाँ पर बच्चों को इमेज बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, साबन से लेके पाँव में पहनने के लिए जूती, खुराक से लेकर एक एक चीज़ की ज़रूरत है। जितना आप इसमें शामिल कर सकते हैं प्लीज़ शामिल करें, और अल्लाह को हाजिर नाजिर रखें, खुद आकर अपने हाथ से दें, हमारी टीम में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी हमारे साथ जो है वो इन बच्चों की जो है वो टीचर मौजूद हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि बच्चों को जो है वो किस तरह से तालीम दी जाती है। तो बताइएगा कि बच्चों को आप किस तरह से तालीम देते हैं? हम इनको घर में तालीम देते हैं और गीत वगैरह करवाते हैं और इनको खुदा के बारे में बताते हैं और इनको अच्छी तरबियत हम देते हैं कि माँ बाप के साथ कैसा आपने अच्छा बर्ताव करना है और उनके ताबे रहना है, और बस ये।
तो रेगुलर क्या इनकी क्लासेस होती हैं या फिर कोई एक मुकर्रर दिन रखा हुआ है आपने? बस संडे का दिन है, शाम 4 बजे तक। तो ठीक है, यानी कि ये स्कूल वगैरह नहीं जाते, ये आपने सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन इनका रखा हुआ है एक दिन का। हाँ जी। इनको क्या कुछ आता है? इनको पोइम भी आती है, इंग्लिश में प्रे भी आती है और गीत भी आते हैं। तो चलें बच्चों से पूछते हैं कि भाई इनको जो पोइम वगैरह आती है वो इनको याद भी है या नहीं, तो थोड़ा सा इनका रिव्यू ले लेते हैं। चलें आ जाए, चलो गुड़िया तुम पोइम सुनो। ताली 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 मक्खन रोटी खा ली, बन गए करेले ठुमक ठुमक खेले। इसके अलावा किसी बच्चे को कुछ और आता है? जी आप सुनाएं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। दाना खिलाओगे तो खा जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता। जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। जी नाजरीन, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन के ऊपर लाजमी प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। ओके, थैंक यू सो मच।